नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीत सर में। देखिए, अपने राजस्थान की नदियों का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। 5-6 पार्टों में, छोटे छोटे पार्टों में कंप्लीट हो गया। और दोस्तों, उसमें से एक छोटा सा जो टॉपिक मैं आपको लेकर गया हूँ, कई बार एग्जाम में उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान के प्रमुख त्रिवेणी संगम, जहां पर तीन त्रिवेणी संगम का मतलब जहां पर तीन नदियां मिलती है, तीन नदियां एक जगह आकर के मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं? त्रिवेणी संगम कहते हैं। तो राजस्थान में कितने त्रिवेणी संगम है? राजस्थान में 5 त्रिवेणी संगम है। 5 अपने पढ़ा था, देखो जलप्रपात भी 5 है और 5 क्या है? त्रिवेणी संगम है। कौन कौन से त्रिवेणी संगम है अपन चर्चा करेंगे आज। चर्चा करने से पहले थोड़ा बता दूंगा, अगर आप YouTube चैनल पर नए हो, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको यहाँ पर अच्छे वीडियो उपलब्ध हो सके। तो देखते हैं कौन कौन से त्रिवेणी संगम है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। देखो, ये माही नदी है, ठीक है। माही नदी के ऊपर एक त्रिवेणी संगम है जिसका नाम है वेणेश्वर, वेणेश्वर धाम। ये देखो, ये कौन सा है? वेणेश्वर धाम, वेणेश्वर। यहाँ पर तीन नदियां मिलकर के क्या करती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन कौन सी? जैसे अपने माही नदी के बारे में पढ़ा, ये कौन सी नदी है? माही नदी है, ये माही नदी है, ठीक है। माही, ये कौन सी है? सोम नदी है, ये है सोम नदी। और ये नदी है यहाँ पर जाखम नदी, जाखम नदी। देखो, ये सोम नदी है जो उदयपुर के बिच्छामेड़ा से निकलती है। कहां से निकलती है? बिच्छामेड़ा से, बिच्छामेड़ा की पहाड़ियों से। ऋषभदेव नाम के स्थान पर बिच्छामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है, बिच्छामेड़ा की पहाड़ियों से, ठीक है। कहां से? उदयपुर से निकलती है। कहां से निकलती है? उदयपुर से। और इधर ये जो जाखम नदी है, ये प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी से निकलती है, भवन माता मंदिर से यहाँ से निकलती है जाखम नदी, प्रतापगढ़ से। और ये माही नदी अपने पढ़ा मेहद झील से, मध्य प्रदेश से निकलती है। ये तीनों यहाँ वेणेश्वर नामक स्थान के ऊपर, ये जो डूंगरपुर में है, कहां पर है? डूंगरपुर में, ये त्रिवेणी संगम बनाती है, डूंगरपुर में, ठीक है। कहां पर है? डूंगरपुर में। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि आसपुरा तहसील और नवाटपुरा गांव के अंदर, आसपुरा तहसील और नवाटपुरा गांव में, आसपुरा तहसील और नवाटपुरा गांव में, नवाटपुरा गांव में, नवाटपुरा गांव में। और कौन सा स्थान? वेणेश्वर नामक स्थान के ऊपर ये क्या करती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। तो कौन कौन सी नदी? सोम, माही, जाखम, सोम, माही, जाखम। सोजा माँ, ऐसे आप याद रख सकते हैं, सोजा माँ, ठीक है। सोजा माँ, सोम, माही और जाखम, तीनों नदियां मिलकर के डूंगरपुर वेणेश्वर नामक स्थान के ऊपर क्या करती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। मैंने बता दिया कि ये कहां से? प्रतापगढ़ से निकलती है, ये उदयपुर के बिच्छामेड़ा से। और ये कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश की मेहद झील से यहाँ से निकलती है। तीनों यहाँ पर ये त्रिवेणी संगम बनाती है जिसका नाम है वेणेश्वर। यहाँ पर वेणेश्वर धाम है जहाँ आदिवासियों का सबसे बड़ा क्या लगता है? मेला लगता है, जिसको आदिवासियों का क्या कहा जाता है? कुंभ कहा जाता है। ये भी याद रख सकते हैं, आदिवासियों का कुंभ कहा जा सकता है, ठीक है। ये मैंने वीडियो में बता दिया। वैसे वेणेश्वर नामक स्थान के ऊपर नवाटपुरा में, ठीक है, ये त्रिवेणी संगम, यहाँ पर आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला लगता है जिसको क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ। यहाँ पर शिव जी की क्या है? खंडित मूर्ति है। कहां पर है? यहाँ पर खंडित मूर्ति है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है ये आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला। और कब लगता है ये? माघ पूर्णिमा के दिन लगता है, माघ पूर्णिमा के दिन, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखना, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ पर मेला लगता है। और यहाँ पर एक खंडित शिवलिंग है। आगे होगी बात सुन में। अब देखते हैं कि अगला त्रिवेणी संगम। अगला देखो, यहाँ पर ये स्थान है बिगोद नाम का स्थान। कौन सा स्थान है? बिगोद, बिगोद, बिगोद नाम का स्थान है। चलो मैं आगे लिख देता हूं। ये देखो, यहां पर एक स्थान का नाम है जिसका नाम है बिगोद, बिगोद। ये कहां पर है? यह है भीलवाड़ा में। बिगोद कहां पर है? भीलवाड़ा में। बिगोद नाम का स्थान है, कहां पर है? भीलवाड़ा में है।
यहाँ पर भी 3 नदियां संगम बनाती है। देखो बनास नदी के ऊपर 4 संगम बने हुए हैं। तो ये देखो बनास नदी है, ये आपकी बनास नदी जा रही है, ये बनास है, ठीक है, बनास नदी है। आगे बात समझ में, जो इधर राजसमंद कमनौर की पहाड़ियों से निकलती हैं, फिर ये बनास नदी यहाँ बहती हुई और किसमें मिल जाती है, चंबल में, रामेश्वर नाम के स्थान पर ये चंबल में मिलती है। तो बनास की ये सहायक नदी देखो बेड़च, बेड़च जो उदयपुर गोकुंदा से निकलती हैं। उसके बाद में ये गोकुंदा से निकलती है, देखो यहाँ गोकुंदा है उदयपुर में, गोकुंदा से निकलती हैं और ये यहाँ बिगोद में आकर के किस में मिल जाती है, बनास नदी में मिल जाती है। ये है मेनाल नदी, ये कौन सी है, मेनाल, ये नदी है मेनाल नदी, कौन सी है, मेनाल। ये बेड़च, ये मेनाल, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है, बेगू, बेगू नाम का स्थान है यहाँ चित्तौड़गढ़ में, कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़ में है बेगू नाम का स्थान, यहाँ से निकलती हैं और यहाँ बिगोद नाम के स्थान भीलवाड़ा में आकर किस मिल जाती है, बनास में। तो यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम बना हुआ है, कौन कौन सी नदियों का, बनास, बेड़च और मेनाल, बनास, बेड़च और मेनाल। तो याद रखना बिगोद में, बिगोद नाम का स्थान है जहां पर 3, बिगोद कहाँ है, भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में। तो 3 नदियों का संगम है, बनास, ठीक है, बेड़च, बेड़च और मेनाल, बनास, बेड़च और मेनाल, ठीक है। बनास, बेड़च और मेनाल कहां पर है, बिगोद में, ये त्रिवेणी संगम बनाती है। उसके बाद में बात करते हैं, देखो अगला जो अपना संगम है ये भी कहाँ है, बनास नदी के ऊपर ही है। देखो ये बनास नदी आपको दिख रही है, यहाँ पर जा रही है, तो ये है खारी नदी, खारी नदी जो बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है, राजसमंद से निकलती है, बिजराल की पहाड़ियों से। खारा, बीज कैसे हैं, खारे हैं, तो खारी नदी बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है, तो खारे बीज है, तो ये राजसमंद से निकलती हैं, ठीक है। ये यहाँ पर नदी है डाई नदी, कौन सी नदी है, डाई नदी। ये कहाँ से निकलती है, अजमेर की किशनगढ़ पहाड़ियों से। ये जो यहाँ पर किशनगढ़ की पहाड़ियां हैं, किशनगढ़ की पहाड़ियां, किशनगढ़ की पहाड़ियां हैं, ठीक है। ये कहाँ है, अजमेर में है, ये यहाँ से निकलती है, ठीक है। ये स्थान है देखो बिशलपुर, यहाँ पर बिशलपुर बांध भी बना हुआ है, बिशलपुर, बिशलपुर ये कहां पर है, टोंक में, कहां पर है, टोंक में। यहाँ पर ये तीनों मिलकर के क्या करती है, त्रिवेणी संगम बनाती हैं। अगला संगम कौन सा हो गया, यहाँ टोंक में, टोंक में 3 नदियां, कौन कौन सी, देखो बिशलपुर, बिशलपुर में अगला संगम अपना है बिशलपुर, यहाँ बिशलपुर बांध भी बना हुआ है। ये बिशलपुर कहां पर है, टोंक में, ठीक है। 3 नदियां कौन कौन सी हो गई, बनास, बनास, खारी और डाई। कि बन्ना, डाई कैसी है, खारी है, ऐसे याद रख सकते हैं। बन्ना डाई कैसी है, खारी है, बन्ना डाई कैसी है, खारी है। तो कहां पर, बिशलपुर में, बन्ना डाई कैसी है, खारी है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक संगम कौन सा हो गया, बिशलपुर, एक कहां हो गया, बिगोद। देखो बनास, बै से बनास, बनास में बै से बिगोद में एक संगम बना है, और बिगोद कहाँ है, बै का बै बना दो, भीलवाड़ा में है, ठीक है। और बै से बेड़च और मेनाल, ठीक है। ये हो गया एक, तो एक हो गया आपका बै से बिशलपुर के अंदर हो गया, बिशलपुर कहां पर है, टोंक में, यहाँ पर बिशलपुर बांध भी बना हुआ है। तो बन्ना डाई कैसी है, खारी है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो ये बनास, खारी और डाई इसका संगम बना हुआ है। अब देखो एक ये जहां पर ये नदी मिलती है, ये स्थान है रामेश्वर, इसको रामेश्वर घाट बोलते हैं, रामेश्वर, कौन सा स्थान हो गया, रामेश्वर, ठीक है। कहां पर है, सवाई माधोपुर के अंदर है, कहां पर है, सवाई माधोपुर में है ये। आगे बात सुनिए, रामेश्वर घाट कहां पर है, सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर में, माधोपुर में कहां पर है, सवाई माधोपुर में रामेश्वर। एक तरफ देखो चंबल नदी जा रही है, आपको दिखाई दे रही है चंबल नदी, एक इसमें बनास नदी आकर के मिलती है रामेश्वर नामक स्थान पे, ठीक है।
अब एक इसमें शीप नदी आकर के मिलती है, कौन सी नदी? शीप नदी। तो यहाँ पर एक संगम बना हुआ है, कौन सा? रामेश्वर नामक स्थान, रामेश्वर घाट, यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन कौन सी नदियां? तो रामेश्वर घाट में कौन कौन सी नदियां? रामेश्वर घाट में कौन कौन सी नदियां? बनास, चंबल और शीप। ठीक है, बन्ना, चंबल ने सींच, ऐसे याद रख सकते हैं, बन्ना चंबल ने सींच, चंबल नदी से सींच या सिंचाई कर, कि बन्ना चंबल नदी से क्या कर? सिंचाई कर, ऐसे याद कर सकते हैं। बन्ना, चंबल और सी से शीप, बन्ना चंबल से क्या कर? सिंचाई कर। तो यहाँ पर ये संगम है बनाती है। अब एक आपका टोंक देवधाम में और संगम है, यहाँ पर टोंक देवधाम में है, देवधाम नाम का स्थान है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए देवधाम, देवधाम कहाँ पर है? टोंक में है। यहाँ पर भी 3 नदियों का संगम है, टोंक में है। कौन कौन सी नदियां हैं? खारी, मासी और बनास, सॉरी बांडी, मासी और बनास। एक तो इसमें बांडी नदी, एक तो कौन सी? बांडी नदी। ठीक है, एक ये बनास हो गई, एक यहाँ मासी नदी। कौन नदी? मासी नदी। ये मिलकर के यहाँ देवधाम में क्या बना हुआ है? त्रिवेणी संगम। तो कौन से स्थान पर? देवधाम, देवधाम कहां पर है? टोंक में। ठीक है, तो कौन कौन सी हो गई? एक तो बनास हो गई, बनास नदी पर 4 बनी हुई है, एक बांडी, एक मासी। बन्ना, मासी ने बांडी खाएगी, ऐसे याद रख सकते हैं। बनास, बांडी, मासी, बनास, बांडी, मासी, देवधाम टोंक के अंदर बनाओ। तो 4 संगम कौन सी नदी पर हो गए? बनास नदी पर 4 संगम हो गए। कौन कौन से? तो बिगोद नाम से, जहां कौन कौन से? बनास, बेड़च और मेनाल, बनास, बेड़च और मेनाल, ये बिगोद भीलवाड़ा में संगम बनाती हैं। उसके बाद में दूसरा कहाँ हो गया? बिशलपुर, टोंक के अंदर जो बांध भी है बिशलपुर, यहाँ जयपुर तक यहाँ सिंचाई होती है, सॉरी पेयजल की आपूर्ति की जाती है जयपुर तक के पाइपलाइनों के द्वारा। और यहाँ पर खारी और डाई, इन नदियों से मिलकर के संगम बना हुआ है। फिर एक देवधाम टोंक में बांडी और मासी नदी से संगम बना हुआ है। और फिर ये नदी जहाँ बनास नदी चंबल में मिलती है सवाई माधोपुर के अंदर, और उसमें एक शीप नदी आकर के मिलती है, छोटी सी नदी है। फिर यहाँ संगम बनाती है रामेश्वर नामक स्थान के ऊपर। और ये अपना वेणेश्वर धाम, वेणेश्वर नामक स्थान पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ नवाटपुरा आसपुरा तहसील के अंदर है, डूंगरपुर के अंदर ये संगम बनाती है सोम माई जाकम, सोजा माह से आप याद रख सकते हैं। सोम नदी यहाँ उदयपुर से, बिछामेड़ा से, और जाखम नदी यहाँ प्रतापगढ़ से निकलती है, छोटी सादरी से। और ये अमाई नदी है जो बी आकार की है। ठीक है, और यहाँ डूंगरपुर में संगम बना हुआ है वेणेश्वर नामक स्थान पर। तो दोस्तों ये 5 प्रमुख संगम है। इसमें से ज्यादातर एग्जाम में तो बिगोद वाला पूछते हैं, एक ये वेणेश्वर के बारे में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक बिशलपुर जो बांध है, कहाँ पर है? टोंक में। अब ये भी आप याद रख सकते हैं। तो ये अपने त्रिवेणी संगम हो गए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। वैसे नदियों के में ये सारी चीजें पढ़ाई हुई है, वैसे कोई बात नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर। और दोस्तों मैं ये भी आपको बता दूं कि आप अगर नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो आपका कुछ नहीं जाएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वीडियो को आप अंत तक जरूर देखा करो। अगर कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही तो उसको कमेंट में बताया करो। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।